वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं VHS NC। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? VHS NC। VHS NC का फुल फॉर्म क्या है? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। ओके, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ें। तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी क्या है, देखिए। द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी as shown in figure 2.1 has been constituted under National Health Mission in rural areas to plan and implement activities at village level related to health and social determinants of health. Okay, तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन जो कमेटी है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा तैयार की गई है? नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। वो आपसे पूछ सकता है, द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक, ऑप्शन ए NHM, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी ICD, ऑप्शन डी RCH प्रोग्राम। तो किस प्रोग्राम के अंदर? NHM के अंदर। इन रूरल एरियाज to plan and implement activities at village level related to health and social development। और ये किसके लिए, किससे रिलेटेड है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी? रूरल एरिया एंड प्लान एरिया। रूरल एरियाज से कमेटी रिलेटेड है, लेकिन किस चीज से? ऑप्शन ए, इसका मेन फोकस क्या है? विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का मेन रोल क्या है? ऑप्शन ए, हेल्थ एंड सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। किस चीज से रिलेटेड है? रिलेटेड टू हेल्थ एंड सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ऑप्शन बी, रिलेटेड टू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ऑप्शन सी, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रिलेटेड टू हेल्थ एंड सोशल डिटरमिनेंट्स। हाँ, रिलेटेड टू हेल्थ एंड सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट आगे, द मेन पर्पस टू सेट अप VHSNC is to promote community involvement at local level so as to promote decentralization in planning। तो इसका मेन मुख्य फोकस क्या है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी का? इसका मेन पर्पज क्या है कि प्रमोट करना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का एट लोकल लेवल पर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं, उनको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना कि वो किसी भी कार्यक्रम या किसी भी जो भी प्रोग्राम या जो भी चीज की जा रही है उनके लिए रिलेटेड टू हेल्थ उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक, नेक्स्ट, involvement at local level so as to promote decentralization in planning। और प्रमोट करना डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्लानिंग, और प्लानिंग को अच्छे से तैयार करना और उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट कराना। नेक्स्ट, दिस कमेटी प्रोवाइड्स leadership and platform for addressing issues related to health services, raising community awareness and promoting community involvement। जो कमेटी है और क्या प्रोवाइड करती है? लीडरशिप प्रोवाइड कराती है एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जहाँ क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, किस चीजों के लिए प्लेटफॉर्म या बेस तैयार कराती है। प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ये क्या करती है, हमें अवेयर कराती है, उनकी जानकारी देती है और उनको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग कराती है और साथ में ये क्या कराती है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराती है, जिसमें क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी अवेयरनेस है, ठीक,
प्रमोट कम्युनिटी है, इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी चीजें विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी के अंदर की जाती हैं। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन जो कमेटी है एक्ट्स एज अ सब कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत। तो विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी कहां पर पाई जाती है, कहां पर देखने को मिलती है? ग्राम पंचायत। हाँ, ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी ब्लॉक लेवल, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कहां पर देखने को मिलती है ये हमें? ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है। हैविंग मेंबर्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स लाइक पंचायत मेंबर्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एटसेट्रा। और इसके अंदर जो ग्राम पंचायत में ये विलेज हेल्थ एंड सिटीजन कमेटी बनती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? पंचायत के मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, सरपंच वगैरह। कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ऐसे लोग जो कम्युनिटी में पावरफुल है, जिनकी बातें सभी लोग मानते हैं, जो कम्युनिटी को क्या करते हैं, लीड करते हैं। ओके, वो हो सकते हैं। कम्युनिटी के हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कम्युनिटी में हेल्थ का काम कर रहे हैं, जैसे आशा, एएनएम। ओके, तो वहां पर जो काम कर रहे हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक, लोकल आशा रेसिडिंग इन द विलेज इज मेंबर सेक्रेटरी एंड कन्वेनर ऑफ द कमेटी। और जो हाँ बोलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। ओके, तो जो आशा है, जो लोकल आशा होती है वो क्या होती है? विलेज की, उसको मेंबर सेक्रेटरी भी बना दिया जाता है या कन्वीनर ऑफ द कमेटी भी वो होती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे, देखिए क्या बता रहा है ये। द एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर थ्रू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स, वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज हैव बीन सेट अप अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये इंश्योर करना, यूनिवर्सल एक्सेस देना कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में यूनिवर्सल जो एक्सेस है, यूनिवर्सल जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको एक्सेस देना हेल्थ केयर सेटिंग्स में, और स्ट्रेंथनिंग ताकत या फिर उसको मजबूत करना जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको, उसके लिए वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बहुत सारे भिन्न भिन्न जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कैपेबिलिटीज है, जो क्षमता है, उनको सेटअप करना। किसके अंडर, किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, अंडर एनएचएम के द्वारा। क्लियर? क्योंकि इसको पहले ही हमने पढ़ा था, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? एनएचएम के द्वारा। एनएचएम के द्वारा। अब देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम देखते हैं, इस फिगर के अंदर क्या दिखाया रहा है वो, इसको देखते हैं जानकारी। देखिए ये है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और विलेज। तो वहां पर कौन कौन सी कमेटी पाई जाती है उनके बारे में। तो स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर कौन सी कमेटी पाई जाती है? स्टेट हेल्थ कमेटी स्टेट लेवल पर काम करती है। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सी कमेटी पाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी पाई जाती है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर ब्लॉक लेवल पर कौन सी कमेटी पाई जाती है? हाँ, रोगी कल्याण समिति जिसे बोलते हैं। ओके, पेशेंट वेलफेयर कमेटी। और विलेज लेवल पर कौन सी पाई जाती है? अब वो आपसे पूछ सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर
कौन सी कमेटी पाई जाती है? ऑप्शन ए स्टेट हेल्थ कमेटी, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, ऑप्शन सी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ऑप्शन डी पेशेंट वेलफेयर कमेटी। तो कौन यही लेवल पे ना? हाँ, नहीं, कम्युनिटी हेल्थ लेवल पर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कौन सी पाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हाँ, अच्छा VHND गलत बोल गए। डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी पर कौन सी पाई जाएगी? नहीं, पेशेंट हाँ, पेशेंट वेलफेयर कमेटी। अभी अगर आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या आप CSC पर जाते हो तो वहां जो पर्चा बनता है उस पर लिखा रहता है रोगी कल्याण समिति, लिखा रहता है ऊपर की नहीं? पर्ची पे लिखा रहता है रोगी कल्याण समिति। हाँ, तो पेशेंट वेलफेयर समिति वहां पाई जाती है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी कहां पर या किस लेवल पर पाई जाती है? ऑप्शन ए स्टेट लेवल, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी CSC या ब्लॉक लेवल, ऑप्शन डी विलेज लेवल। विलेज लेवल पर पाई जाती है। क्लियर हुआ? आप देखिए, CSC पे लिखा रहता है, CSC में जो पर्ची मिलती है उसमें लिखा रहता है रोगी कल्याण समिति। हाँ, तो इस पे लिखा तो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तीनों पे लिखा है। देखो जरा गौर से, दिख रहा है क्या इधर? सर खाली डिस्ट्रिक्ट आया तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी आएगा सर। हाँ, सिर्फ केवल डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी आएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूछा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछा जाता है या PSC पूछा जाता है तो वहां पर कौन सी समिति पाई जाती है? पेशेंट वेलनेस कम्युनिटी। हाँ, पेशेंट वेलफेयर कमेटी। अगर नहीं पता, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप सिविल हॉस्पिटल जाना या CSC जाते हो ना आप, तो वहां के पर्चे को एक बार उठाकर देखना तो उस पे लिखा रहता है रोगी कल्याण समिति, लिखा रहता है कि नहीं? उस पे तो लिखा रहता है। ओके, क्लियर हुआ इतना? जी। इंपोर्टेंट है ये, इसीलिए बताया मैंने। ठीक है, आगे देखिए। These institutions aim for effective health planning at various levels। और ये जो है, ये लेवल है या इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हेल्थ इफेक्टिव क्या प्रोवाइड की जाए। इफेक्टिव हेल्थ केयर प्लानिंग है या हेल्थ प्लानिंग है, वो वेरियस लेवल्स जो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पर इफेक्टिव हेल्थ केयर प्लानिंग प्रोवाइड की जाए। क्लियर? The village health sanitation and nutrition committee serve as village level institutions for health planning and action for the marginalized and poor sections। और ये जो है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन जो कमेटी है, ये विलेज लेवल पर हेल्थ प्लानिंग को करने में और इफेक्टिव एक्शंस लेने में, जहां पर पुअर जो सेक्शंस है या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, जहां पर पुअर हेल्थ सर्विसेज है, उसको अच्छे से इफेक्टिव वहां हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या सभी को? अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आ सकता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के? तो फर्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी आर टू। कौन कौन सा है? फर्स्ट है इन्फॉर्म द कमिटी अबाउट द हेल्थ प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पहला क्या है, जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी है उसका काम है कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना, किस चीज के बारे में, कि किस प्रकार का कौन सा हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट या NHM के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, लाया गया है, और या फिर कौन सा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट या नया शुरू किया गया है, और उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, अवेयरनेस फैलाना कम्युनिटी के अंदर। क्लियर?
Second, enable local community to participate in the planning and implementation of the programs and to take collective action for attainment of better health status in the village. तो enable local योग्य बनाना इनेबल होता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है जिन्हें इनेबल करना होता है। इनेबल करते हैं तभी तो वो एक्टिवेट होती है। जैसे आपके सेल फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है कि नहीं है? हेलो, जी है। उसको आप इनेबल करते हो तभी तो वो एक्टिवेट होता है, फिर तभी तो काम करता है। नींद आ रही क्या? किसको नींद आ रही है? अरे सर जैसे बोले लोग सर। हाँ, इनेबल करना मीन्स एक्टिवेट करना। तो इनेबल लोकल कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उसको योग्य बना, इनेबल करना, उनको समझाना, उनको एनकरेज करना कि टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स। और जो भी प्रोग्राम्स आए हैं या जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए जा रहे हैं या लाए गए हैं उनमें एक्टिवेट पार्टिसिपेट करें, एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करें, इन्वॉल्व हो और उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे तरीके से कराएं। इसके साथ ही कलेक्टिव एक्शंस जो लिए जा रहे हैं हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ स्टेटस के बनाने के लिए, जो विलेज का हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी प्लानिंग की जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अच्छे से उसकी सुविधाएं लें। ठीक, क्लियर हुआ? जी सर। आपने देखा होगा जब भी गांव में कोई प्रोग्राम, कोई भी कैंप लगाया जाता है तो वहां पर माइक के द्वारा ढोल बजाकर इस तरीके से पहले सूचना दी जाती है, सभी को बताया जाता है कि नहीं? जैसे पुराने टाइम पे राजा लोग कराते थे कि सुनो सुनो सुनो, राजा के द्वारा ऐलान किया गया है ना? क्या करके? ढोल पटवा के सर। हाँ, कि आपके गांव में आप ही के यहाँ 20 तारीख को हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है जिसके मुख्य अतिथि ये होंगे और वहां पर ये सुविधाएं मिलेंगी। सभी लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर वहां अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं और वहां मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या लें? लाभ लें। इसी तरीके से समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट, थर्ड देखिए, टेक एक्शन ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जो सोशल, सामाजिक जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो कारक है, जो फैक्टर है, उनको क्या करना? उनको देखना, उनका पता लगाना और उन पर एक्शन लेना। ओके, किस प्रकार के सामाजिक कारण वहां पाए जा रहे हैं, किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं पाई जा रही हैं, वो किस प्रकार के डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उनको पहले देखना, फिर उनके लिए अच्छे से प्रॉपर उनके लिए एक्शंस लेना। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, facilitate the community to voice health needs, experiences and issues related to accessibility of health services such that the institutions of local government and public health services providers can take appropriate actions। जो तो कम्युनिटी है, फैसिलिटेट द कम्युनिटी टू वॉइस हेल्थ नीड्स। जो कम्युनिटी है फैसिलिटेट करना, वहां पर जो फैसिलिटीज है या फिर जो भी हम प्रोग्राम या जो भी हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, हेल्थ नीड्स को प्रोवाइड कराना, एक्सपीरियंसेस एंड इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और जो स्पीकर म्यूट कर ले, ये कौन है? जो वहां जरूरत है हेल्थ, स्पीकर म्यूट कर लो। ठीक है, तो वॉइस जो हेल्थ नीड्स है उनके बारे में वहां पता करना, लोगों से बात करना, वहां वहां की किस प्रकार की हेल्थ स्टेटस है, वहां किस प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड वहां समस्या है, किन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, उस नीड को पता करना। एक्सपीरियंस और इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वहां का इश्यूज क्या है पता लगाना, वहां एक्सपीरियंस के थ्रू वहां देखना, वहां के लोगों से चर्चा करके वहां से हेल्थ स्टेटस, हेल्थ सर्विसेज को असेस करना और उस हिसाब से फिर लोकल
लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ के द्वारा वहां सर्विस प्रोवाइड कराना एप्रोप्रिएट एक्शंस के द्वारा, एप्रोप्रिएट या सुटेबल जो एक्शंस है उनको लेकर अच्छी प्लानिंग बनाना, फिर उसको वहां इंप्लीमेंट करना। क्लियर? नेक्स्ट, सर, ये तो समिति से होता होगा सर। हाँ, समिति के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ना। जैसे कि मान लीजिए आप जहां जिस का ब्लॉक में काम कर रहे हो, वहां जिस जो एरिया आपका कम्युनिटी में क्षेत्र आपका पड़ रहा है, वहां पर कोई एक विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होगी, ठीक, जिसमें सरपंच, वहां के लोकल लीडर्स, आशा, एएनएम, इस प्रकार के कुछ कार्यकर्ता वहां उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हुआ? अब उनका काम ही यह है, उन्हें यह देखना है कि कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट का कौन से नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, और उनको अच्छे तरीके से वहां जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो सेंटर्स हैं वहां पर जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अच्छे तरीके से कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको यही सुपरविजन है। समझ में आया? हाँ, ठीक। Next, equip panchayats with the understanding and mechanism related required for them to play their role in governance of health and other public services and provide leadership to the community for collective action to improve health status. तो पंचायत जो इक्विप पंचायत विद द अंडरस्टैंडिंग, जो पंचायत है वो अंडरस्टैंडिंग और मैकेनिज्म पता लगाना कि किस प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, चल रही हैं, रन आउट की जा रही हैं, और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज किस प्रकार की जो पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको देखना, उनका लीडरशिप करना, कम्युनिटी में कलेक्टिव एक्शंस तैयार करना, किस प्रकार से, किन तरीकों से हम उन प्रोग्राम्स को कम्युनिटी में इंप्लीमेंट करा सकते हैं, और किस प्रकार से वहां के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव किया जा सकता है, इन पर एक्शन लेना। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए क्या है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द वर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स लाइक आशा एंड अदर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हु फॉर्म अ क्रूशियल इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मीन्स होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और फैसिलिटेट करना मीन्स आपकी हेल्प करना। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कम्युनिटी में हेल्थ वर्क कर रहे हैं, जो भी, उनको फैसिलिटेट करना, उनको अच्छे से समझाना, अच्छे से उनके साथ कोलैबोरेट कराना है ना, और उनको सपोर्ट करना जिससे वो अच्छे से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि आशा है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, सीएचओ है, वो अच्छे से फ्रंटलाइन जो वर्कर्स है वो केयर प्रोवाइड कर पाए, और जो क्रूशियल टाइम है उस टाइम पर, या फिर जो कम्युनिटी में कोई भी डिजीज है या कोई भी हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम वहां पाई जा रही है, उस क्रूशियल टाइम में वो क्या करें, कम्युनिटी और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के बीच अच्छे से काम करें, अच्छे से तालमेल मिलाकर काम कराएं। ओके, नेक्स्ट 7, मॉनिटर इश्यूज स्टेटस एक्शन पर्टेनिंग टू न्यूट्रिशन इन द कम्युनिटी। और क्या करना? मॉनिटर करना, जो कम्युनिटी में जो इश्यूज पाए जा रहे हैं, कम्युनिटी में जो स्टेटस है उसको मॉनिटर करना, एक्शन देखना, किस प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं, उन जो इश्यूज हैं उनके अगेंस्ट उनको किस प्रकार से करेक्ट किया जा रहा है। साथ में ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग किस प्रकार की अवेयरनेस है, किस प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो पाई जा रही है, उनको भी करेक्ट करना, प्लानिंग के द्वारा उनको भी, उन इश्यूज को भी दूर करना, और इन चीजों को मॉनिटर करना। ये विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन समिति का फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर? इतना समझ में आया? Yes. अब देखिए इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट चीजें जो यहाँ से पूछी जाएगी, या तो शुरुआत से या यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी मेंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखना। तो इसको अच्छे से पढ़ें। देखिए क्या है, Constitution of Village Health, Sanitation and Nutrition Committee members include the Village Health, Sanitation and Nutrition Committee is to be formed at the level of revenue village.
तो ये जो की जाती है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमेटी के मेंबर्स कहलाते हैं और ये विलेज लेवल पर तैयार की जाती है। वेयर द पॉपुलेशन ऑफ अ रेवेन्यू विलेज इज मोर देन 4000, ठीक है। और ये कहां पर तैयार की जाती है, कितनी पॉपुलेशन पर तैयार की जाती है? 4000। 4000। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे देखिए, द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी कैन बी एट द लेवल ऑफ अ वार्ड पंचायत। और ये किस लेवल पर भी तैयार किया जा सकता है? वार्ड पंचायत में। द ग्राम पंचायत मेंबर्स, आशा फैसिलिटेटर और ब्लॉक मोबिलाइजर एंड एएनएम सिलेक्ट मेंबर्स थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस विद द कमेटी एट विलेज लेवल। और विलेज लेवल या कमेटी लेवल पर किस कौन कौन इसके मेंबर हो सकते हैं या बनाए जाते हैं? जीपीएम। हाँ, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो आशा या फिर आशाओं को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं वो एएनएम, ये क्या उसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक। द विलेज हेल्थ। हेलो हाँ सर हाँ, बोलो। जी, वार्ड पंचायत अलग होती है और ग्राम पंचायत अलग? नहीं, ग्राम पंचायत ही है, अलग नहीं होती है ना, ठीक। आगे देखना, ठीक। The village health sanitation nutrition functions under the ambit of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI मेंबर्स। उस दिन पूछा था, उसका कल जवाब दे दिया था। किसने? दिलीप ने लिखा था, किसने लिखा था वो? ओके, तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी फंक्शंस अंडर द एम्बिट ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एज अ सब कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पंचायत। और ये जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन फंक्शंस जो कंप्लीट करती है, या जो फंक्शंस को ये कैरी आउट करती है, वो किसके अंडर में रहकर करती है? पीआरआई के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर ये अपने फंक्शंस को कंप्लीट करती है, मींस पंचायत के अंदर। इन द अदर वर्ड, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज को टर्मिनस विथ ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज। मींस अगर देखा जाए तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर जो ग्राम पंचायत है उनके अंदर में ये काम करती है। Does it has to be reconstituted after a new पंचायत is elected। और जैसे ही सरपंच का चुनाव होता है और न्यू पंचायत जैसे ही बनती है, चुनी जाती है, तो दोबारा से विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन कमेटी का दोबारा से गठन किया जाता है। क्लियर हुआ? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि पंचायत के मेंबर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो जब पंचायत चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, तो नए जो मेंबर्स आएंगे उनको ऐड किया जाएगा, दोबारा से एक समिति तैयार की जाएगी, पुराने हैं उनको हटा दिया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं? ठीक, आगे देखिए। यानी हर 5 साल में बनेगी? हाँ, क्लियर। ओके। आगे देखिए, द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 15 मेंबर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से कम कितने मेंबर होते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी में? 15 मेंबर। और इफ नीडेड द मेंबर कैन बी इंक्रीज्ड। और अगर जरूरत पड़ती है तो हम मेंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एट लीस्ट 50% शुड बी वुमेन मेंबर एंड SC STs एंड माइनॉरिटीज शुड बी वेल रिप्रेजेंटेटेड। और कम से कम कितनी परसेंट वुमेन्स होनी चाहिए विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में? 50%। अगर आप 15 लोग इलेक्टेड कर रहे हो तो कम से कम उसमें 8 जो मेंबर्स रहेंगे वो कौन होगा? फीमेल। फीमेल्स होंगी, वुमन होंगी। उसमें भी SC ST की माइनॉरिटीज की जो वुमेन्स है उनको भी ऐड करना होगा। ओके, यस सर। विलेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी
can select new members to replace previous members or add a new member within the norms by 2/3 majority। और जो पुराने मेंबर्स हैं उनको हटाना या फिर नए मेंबरों को जोड़ना, ये जो किया जाता है, जो न्यू मेंबर्स जोड़ना, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जाता है और बाय 2/3 मेजोरिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, 2/3 हिस्सा जो उसमें रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड किया जाता है। ठीक, अब वो आपसे पूछेगा विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन कमेटी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन 3 5 15। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इन द विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन कमेटी में कितनी परसेंटेज वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने परसेंट वुमेन्स को इलेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। 50%। 50%। समझ में आया? ओके, आगे देखिए। अब फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स हैं पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला है इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर। ठीक, जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर है, सरपंच है, जो चुना गया है। ठीक, those members who are residents of the village are prepared in area where there are no elected panchayat member of tribal council can be considered। the number of panchayat members is limited to 1/3 of the total number of members and preference is given to women panchayat members। members of the permanent standing committee of the gram panchayat are preferred। the member of village health sanitation nutrition committee are shown in figures 2। तो जो इलेक्टेड, जो चुना हुआ ग्राम पंचायत मेंबर है उसको उसमें ऐड करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो ज्यादातर अगर हो तो फीमेल हो। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड है आशा। ऑल आशास ऑफ द विलेज आर मेंबर्स ऑफ द विलेज हेल्थ। अब वो आपसे यहां से पूछेगा ऑप्शन, कैसे? वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेंबर है जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमेटी में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट करके। तो पहला हमें पता है कि जो इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर है वो रहेगा, दूसरा जितनी भी आशाएं वो इसकी मेंबर रहेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, आगे देखिए। स्टाफ ऑफ government health related services, the local ANM and the Anganwadi worker and the school teacher are members if they are resident in that particular village। अगर वो वहीं विलेज की हैं, उसी विलेज में रहती हैं, तो वो भी क्या हो सकती है, मेंबर्स हो सकती हैं। किसकी? कमेटी की। ओके, कौन कौन? लोकल ANM है, अगर आंगनवाड़ी वर्कर है, टीचर है, स्कूल टीचर है, तो वो भी मेंबर्स हो सकती हैं। इफ नॉट दे कैन बी स्पेशल इन्विटीज, और अगर वो वहां लोकल की नहीं है तो उन्हें स्पेशल इनविटेशन के थ्रू हम उन्हें मेंबर्स बना सकते हैं। क्लियर? वॉलंटरीज एंड विलेज लेवल वर्कर्स ऑफ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और भी जो गांव में अदर डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं वो भी इस समिति के अंदर आ सकते हैं। लाइक हैंडपंप मैकेनिक ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट का अगर कोई, जैसे हैंड पंप वगैरह सही करने वाले जो होते हैं ना मैकेनिक, या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो इंस्पेक्शन करने वाले जो होते हैं ऑफिसर, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। और फील्ड कोऑर्डिनेटर जो रहता है वो हो सकता है। ये मेंबर्स हो सकते हैं जो विलेज में रहते हैं। मनरेगा का प्रोग्राम है उसका कोई ऑफिसर है, कोई मेंबर है, वो भी इस कमेटी का मेंबर हो सकता है। क्लियर? सर इसमें फिर वो भी होंगे सचिव, वो सचिव हो गए, बनेगा कमेटी का कमेटी, अध्यक्ष बनेगा। हाँ हाँ, वो भी हो सकते हैं, है ना? तो फिर सारे इतने लोगों को ऐड कर लेंगे तो सब लोग नहीं हिस्सा मांगेंगे फिर पैसे का? अरे कमेटी बन किस लिए? कमेटी में पैसे काय के?
पैसे नहीं आएंगे सर इस कमेटी में क्या? कमेटी में पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसे का ये लोग यही तो देखते हैं कि पैसे आए हैं वो सही जगह यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर किसी एक या दो को मेंबर बनाया जाएगा, ऐसे मान लीजिए किसी गांव में सीएचओ और सरपंच को मेंबर बना दिया, ठीक, 10,000 रुपए आए, तो पता है आप लोग काम ही नहीं करोगे, 5,000 का काम करोगे, 5,000 दोनों लोग मिलकर खा जाओगे। समझ में आया? नहीं तो सर फिर तो सब लोग हिस्सा मांगेंगे सर, थोड़ा सा हमें को दे दो यार। थोड़ा सा कितना दोगे? उसमें 15 मेंबर बनाए हैं तुमने, जरूरत पड़ने पर और भी बढ़ा सकते हो। पैसे आए सिर्फ 10,000, उसमें से काम भी तो कराना है। सर वो बाद में फिर सब लोग कहते बोले काम हो गया, कागजी कार्रवाई करो, बस खत्म कहानी। ठीक है, ज्यादा मेंबर होगी सर उसको ज्यादा दिक्कत। इसी समिति बनाई इसीलिए जा रही है, ठीक है। तो काम करेंगे तो कोई नहीं आएगा भैया, बस नहीं करेंगे तो ऐसा इसीलिए, और वो किसी एक व्यक्ति के साइन करने से वो पैसे नहीं निकलते। वो तो 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट होता है। हाँ, क्लियर। चलिए आगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो भी इसकी मेंबर्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, यूथ ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, एनजीओ जो काम कर रही हैं, वो भी इस कम्युनिटी की क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। क्लियर। प्री एग्जिस्टिंग कमिटी, जो पहली की जो एक कमिटी है उसके जो कुछ मेंबर्स है वो भी इसमें हो सकते हैं। इफ देयर आर सेपरेट कमिटी ऑन स्कूल एजुकेशन, और अगर कोई सेपरेट कमिटी बनी हुई है, जैसे स्कूल एजुकेशन की कोई कमिटी बनी है, तो पहले के जो ग्रुप्स हैं, प्री एक्सिस्टिंग ग्रुप है, जैसे हेल्थ स्कूल एजुकेशन कमेटी बनी हुई है, कोई वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी कोई है, न्यूट्रिशन जो कमेटी बनी हुई है, वो उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी में उनको भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज यूजर्स, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मदर्स विथ चिल्ड्रंस है जिनकी बच्चों की एज अप टू 3 इयर्स तक एज है, पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज है, हु आर यूजिंग द पब्लिक सर्विसेज आर आल्सो मेंबर, और जो पब्लिक सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उनको हम वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं, जो सर्विसेज यूजर्स हैं। क्लियर। तो कौन कौन यूजर्स, कौन कौन हो सकता है मेंबर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का? आशा, इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर हो सकता है, ग्राम पंचायत, दूसरा आशाएं हो सकती हैं सभी, तीसरा स्टाफ हो सकता है, गवर्नमेंट से हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का कोई भी कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वहां उसके मेंबर्स हो सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग जो कमेटी है, जैसे स्कूल एजुकेशन कमेटी है, वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई कमेटी है, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो सर्विसेज यूजर्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेटिंग मदर है, क्रॉनिक डिजीज वाला कोई पेशेंट है, जो यूजर्स है, सर्विस का जो यूज कर रहे हैं, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। क्लियर। यस सर। आगे देखिए, मेडिकल ऑफिसर ऑफ द लोकल पीएससी, फैसिलिटेटर ऑफ द आशा प्रोग्राम, सुपरवाइजर्स इन हेल्थ एंड आईसीडीएस डिपार्टमेंट्स, पंचायत सेक्रेटरी एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला एंड ब्लॉक पंचायत मेंबर आर स्पेशल इन्विटीज। और इसके साथ ही कुछ मुख्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर हो सकता है लोकल पीएससी का, आशा हो सकती है, आईसीडी प्रोग्राम का सुपरवाइजर हो सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी हो सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ हो सकता है, जिला और ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स भी इसमें स्पेशल इनवाइट करके इस समिति के अंदर हो सकते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी इज अ वुमन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, प्रिफरेबली फ्रॉम अमंग द एससी एसटी कमेटी। और इसमें जो चेयरपर्सन जो बनाई जाती है वो ऐसी वुमन होती हैं जो इलेक्टेड की गई हों और वो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हों। ठीक।
हु इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट विलेज, और वो उसी विलेज की रहवासी, वहीं की रहने वाली होनी चाहिए। इफ देयर इज नो वुमन पंच फ्रॉम द विलेज, कोई भी पंच नहीं है, वुमन नहीं है उस विलेज में इस प्रकार की, तो द प्रेफरेंस इज गिवन टू एनी पंच फ्रॉम द SC ST, तो किसी और पंच जो है उसको हम बना सकते हैं जो SC ST से होनी चाहिए। क्लियर? The ASA is the member secretary and convener of the village health and sanitation committee। तो ASA इसमें कौन सा मेंबर ऑफ सेक्रेटरी और कन्वेनर होती है विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के अंदर। अब वो आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के अंदर मेंबर सेक्रेटरी या फिर कन्वेनर ऑफ द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी कौन बनता है, कौन होता है उसमें? मेंबर ऑफ सेक्रेटरी एंड कन्वेनर कौन होता है? ऑप्शन ए ANM, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन डी मेडिकल ऑफिसर। आशा होती है, ठीक। इन द विलेज वन ऑफ देम इज टू बी सिलेक्टेड बाय consensus as member secretary or convener. This could also be by rotation among the ASA after a 2 or 3 year period। और इसको क्या करते रहते हैं हम 2 से 3 साल बाद रोटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, फिर किसी दूसरी आशा को बना देंगे, फिर किसी दूसरी आशा को। क्लियर? Once the village health sanitation and nutrition committee has been constituted, a bank account is opened in the nearest bank in which the untied fund of the village health sanitation and nutrition is credited। क्लियर हुआ कुछ? क्या बोला है उसने? जैसे ही कमेटी तैयार होती है, एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है वहीं की नियरेस्ट बैंक के अंदर, और वो बैंक में क्या आता है? अनटाइड फंड आता है। क्लियर? द जॉइंट सिग्नेटरीज ऑफ द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी अकाउंट आर, और ये जॉइंट अकाउंट होता है जो जॉइंट सिग्नेचर से चलता है, जिसमें चेयरपर्सन होता है कमेटी का, जो फीमेल पंचायत मेंबर्स होगी, और मेंबर सेक्रेटरी और जो आशा होगी उनके द्वारा। क्लियर? ये जो कोई रोल नहीं सर? कोई रोल नहीं, आगे हो सकता है क्योंकि अभी ये नई पोस्ट बनी है, तो अभी आगे इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, है ना? काम CHO करना है, पैसे कुछ नहीं है। पैसे है ना, सैलरी आ तो रही है। अब सैलरी में क्या करा लोगे सर? वो सैलरी में ही कराएंगे जितना भी कराएंगे, है ना? 22,000 होगा सर। ठीक है, तो उसमें फीमेल और आशा पर कर रहेगी। ठीक है। द डिसीजन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ अनटाइड फंड विल ओनली बी डन थ्रू अ रिटन अप्रूव्ड प्रपोजल ऑफ द विलेज एंड सैनिटेशन विद द सिग्नेचर ऑफ द इट्स मेंबर। और जो भी आप एक्सपेंडिचर बताओगे अनटाइड फंड का, जो भी आप काम या यूज बताओगे, उसको रिटर्न में पहले अप्रूव कराना पड़ेगा उस प्रपोजल को। किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा अप्रूव कराना पड़ेगा, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे उसके मेंबर्स के। क्लियर हुआ? जी मेंबर सेक्रेटरी का। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि ये काम जरूरी है, ये इस काम के लिए निकलना चाहिए, तभी निकलेगा। क्लियर? अपने को बाबू को ये करना है, लिख के देना है सब। हाँ, चलिए अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते हैं। कमिटी के मेंबर्स जो है उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला, लेट अस नाउ गो थ्रू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस मेंबर्स। तो देखते हैं वेरियस मेंबर्स जो पाए जा रहे हैं उनके क्या क्या रोल है। देखिए, चेयरपर्सन जो है कमेटी का, उसका क्या रोल है? द चेयरपर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट मीटिंग आर हेल्ड ऑन मंथली बेसिस। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कमिटी जो है, कमिटी के अंदर मीटिंग जो की जाती है वो किस बेसिस पर की जाती है, कब की जाती है? वीकली बेसिस पर, एवरी 15 डेज, मंथली बेसिस, और आफ्टर 3 मंथ बेसिस। मंथली बेसिस पर। सेकंड, she leads the monthly meeting of the committee and ensure smooth coordination amongst members। और मंथली जो मीटिंग की जा रही है उसमें हमें क्या क्या देखना है
कि उसके जो मेंबर्स हैं, जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो स्मूथली कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी बियास तो उनके बीच में नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट सी, रिप्रेजेंट द कमिटी इन द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पंचायत ऑन हेल्थ एंड शेयर डिटेल्स ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय कमिटी। तो रिप्रेजेंट करना जो कमिटी है उसको, कमिटी की पंचायत को हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जो सर्विसेज है और जो वर्क है वो किस प्रकार से चल रहे हैं उसकी पूरी रिपोर्ट करना, उसकी समीक्षा करना। ओके, समीक्षा बैठक होती है कि नहीं? समीक्षा बैठक में यही देखा जाता है कि आपके द्वारा क्या काम किया गया है, कितना काम किया गया है, और जो आप काम कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, उससे कुछ लाभ हो रहे हैं या नहीं, आपका क्या आउटकम आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट डी, सर काम से आना समीक्षा बैठक भी चल रही है पीएससी कहीं डिस्ट्रिक्ट में सीएमएचओ ऑफिस में क्यों? आधा टाइम तो समीक्षा में ही कर रहा हूँ, काम कम कर पा रहा हूँ। काम कम होता है, समीक्षाएं ज्यादा होती हैं। अभी किसी भी जिले में कलेक्टर समीक्षा हुई है क्या? भिंड के अलावा भिंड में हो गई है अभी एक बार। क्या? मुरैना में नहीं हुई है अभी। अभी वो राकेश शर्मा जी बड़े बिजी हैं तो अभी उन्होंने मीटिंग की नहीं है। कलेक्टर भी बिजी है वहां के, बी कार्तिकेयन जो है। हाँ, तो मुरैना में हो क्या त्यागी जी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, गाइड द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी टू अंडरटेक विलेज हेल्थ प्लानिंग एनुअल जो प्लान हमने तैयार किया है एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शन एंड फॉलोअप्स। जो हम वहां एनुअल जो प्लान तैयार किया है कमेटी के द्वारा उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक्शंस के साथ उसको कंप्लीट करना और उसका फॉलोअप करना। हमने जो एनुअल एक प्लान तैयार किया है उसके बाद हम मंथली बेसिस पर देखते हैं कि अब इसमें से कितना काम हम कंप्लीट कर चुके हैं, कितना फीडबैक आ रहा है, कितना वो इफेक्टिवली वर्क में इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट ई, एंश्योर दैट द इश्यूज emerging from village health monitoring and planning are reflected in the gram sabha and gram panchayat proceedings। इंश्योर करना कि जो इश्यूज इमर्ज किए हैं, जो बनाए गए हैं, वो विलेज हेल्थ मॉनिटरिंग एंड पंचायत के द्वारा किस प्रकार से किए जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट इन द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत प्रोसीडिंग पर देखेंगे किस प्रकार का वो फंक्शन वहां दिख रहा है, किस प्रकार की प्रोसेस चल रही है, इन सबको देखना। नेक्स्ट, टू एंश्योर एडुकेट रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये किसके फंक्शन है? चेयरपर्सन ऑफ द कम्युनिटी का जो चेयरपर्सन है उसके। अब देखते हैं जो मेंबर सेक्रेटरी है, कन्वीनर ऑफ द मीटिंग, कौन होता है मेंबर सेक्रेटरी कमेटी का? आशा। आशा होती है। चेयरपर्सन कौन होता है कमेटी का? बताइए, चेयरपर्सन कौन होता है कमेटी का? गांव का सदस्य। हाँ, गांव का सदस्य वही कि सर रिलेक्टेड जो मेंबर होती है वुमेन, वो वुमन, और वो भी किस माइनॉरिटी से होनी चाहिए? ST/SC। हाँ, देखिए अब मेंबर सेक्रेटरी का देखिए, टू फिक्स द शेड्यूल एंड वेन्यू फॉर मंथली मीटिंग ऑफ द कमेटी। कमेटी की जो मंथली मीटिंग की जा रही है उसका वेन्यू और उसका शेड्यूल कौन फिक्स करता है? कौन करता है? मेंबर सेक्रेटरी जो रहता है वो। ठीक, मींस आशा। सेकंड, ensure that meetings are conducted regularly with active participation of all members। जो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है उसमें सभी जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए मीटिंग में। क्लियर? नेक्स्ट सी, draw attention of the committee on specific constraints
and achievements related to health status of the village committee and enable appropriate planning. और attention ध्यान आकर्षित करना, ध्यान उस तरफ उस ओर ध्यान को खींचना किस साइड, जहां पर हम स्पेसिफिक जो कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर जो अचीवमेंट्स हैं हेल्थ रिलेटेड स्टेटस के, उनका पता कर सके कि किस प्रकार के अचीवमेंट्स हमने अभी तक रीच कर पाए हैं, उसके गोल को हमने कंप्लीट कर पाया है, किस प्रकार के स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स अभी पाए जा रहे हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स अभी भी प्रेजेंट है कम्युनिटी के अंदर, और क्या विलेज का जो कम्युनिटी है उसका किस प्रकार का हेल्थ स्टेटस अभी है, और किस प्रकार की अप्रोप्रिएट प्लानिंग है जिसको इनेबल करना है आगे फ्यूचर में। क्लियर? नेक्स्ट D, facilitate collection of information for village level planning like total population of the village, number of maternal and infant deaths, जननी सुरक्षा योजना and जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम beneficiaries, number of children immunized, malnourished children, those referred to nutrition, NRC, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करना, हमारी कम्युनिटी में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, एज क्राइटेरिया कितना पॉपुलेशन का है, कौन सी एज ग्रुप की कितने पीपल्स हैं, कितनी मैटरनल इन्फेंट डेथ हुई हैं हमारे विलेज के अंदर, कितनी वुमन प्रेग्नेंट हैं, कितनी हमारे कम्युनिकेबल डिजीज के मेंबर्स पाए जा रहे हैं, कौन जननी शिशु सुरक्षा या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, कितने बच्चे हैं, कितने इम्यूनाइज्ड बच्चे हैं, कितने अनइम्यूनाइज्ड बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो एनआरसी में जा रहे हैं, इन सभी चीजों की क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए प्रॉपरली कम्युनिटी की। ओके, नेक्स्ट E, maintain records on gaps identified on health or other related sectors like cause of the gap, recording the decision on collective action required and designing the persons responsible for leading the collective actions, the specified time frame to undertake the action and recording follow-up action. मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, डिसीजन रिकॉर्ड करना, डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिव एक्शंस जो है, डेजिग्नेशन, पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप है, इन सभी के स्पेसिफिक जो फंक्शंस है, स्पेसिफिक जो काम है, उनको रिकॉर्डेड करना मीन्स उनको मेंटेन करना और मेंटेन रखना। नेक्स्ट, ensure utilization of the untied funds as per the decision taken by the committee through regular disbursal of funds jointly with the chairperson. ensure करना कि जो untied fund है उसका utilization किस प्रकार से किया जा रहा है, डिसीजन लेना कि कमेटी के द्वारा कि रेगुलर किस प्रकार के जो उस फंड का यूज करना चाहिए, और जॉइंटली उनको सिग्नेचर करके जॉइंटली उस तरीके से सहमति के साथ सभी के उस पैसे को, उस अनटाइड फंड को कहाँ उसका यूटिलाइज करना है या किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, इसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, है ना, ये तो वैसे ही कचरा समझ लो, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ज्यादा। Provide information on activity-wise fund utilizations to the community every month and with bills and vouchers documents on a quarterly basis. और पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो भी एक्टिविटी की गई है, जो भी यूटिलाइजेशन किया गया है अनटाइड फंड्स का, उसका मंथली बिल्स, उसके वाउचर्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्वार्टरली बेसिस में क्या करना, कमेटी के सामने जमा करना, वहां पर देना। क्लियर? Next, H, work with chairperson for the annual representation of the activities and expenditure in the annual ग्राम सभा। और पूरी साल जो वर्क किया गया है उसका ग्राम सभा के सामने, चेयरपर्सन के सामने एनुअल रिप्रेजेंटेशन देना, जो भी एक्टिविटीज की गई हैं, जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसका पूरे बिल सब कुछ वहां देना। It's a social audit and getting the approval of the statement of expenditure। और ये सोशल एक ऑडिट है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट किया था उसी प्रकार से ये लोकल कमेटी के द्वारा किया जाने वाला ऑडिट है। ऑडिट के अंदर आपको ये जानकारी देनी होती है कि आपने जो पैसा आया गवर्नमेंट का, जो भी सामान दिया गया वो आपने कहाँ यूज किया, कब यूज किया,
किस किस तरीके से उसको कहाँ यूज किया गया है, ठीक, उसको देना पूरा एसओई बनाकर देना, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देना बाय द ग्राम पंचायत के द्वारा एंड टाइमली सबमिशन करना उसको एसओई को आशा फैसिलिटेटर्स और द ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं किसके फंक्शंस, आंगनवाड़ी के। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर के फंक्शन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार के बच्चे हैं जो माल नरिश्ड है या माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा and presenting any specific challenges related to the functioning or any help is she need for improving effectiveness, और किस प्रकार के challenges हैं जो कम्युनिटी में देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार की फंक्शनिंग है। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन आया था, हाँ मंथली एसओई रिपोर्टिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, हाँ ऑप्शन है कलेक्ट बाय 24 ऑफ एवरी मंथ, सेकंड है सबमिटेड बाय 25 ऑफ द मंथ, थर्ड है सबमिट इवन व्हेन एक्सपेंसेस इन जीरो, और फोर्थ है रिपोर्ट एनी फंड रिसीव्ड अंडर एनडीसीपीएस। आप ऐसा करना उसको हाँ ग्रुप में डाल देना उसको, क्लास के बाद हम उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी सर, ओके। देखिए आगे, और किस प्रकार के कम्युनिटी में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से अच्छे तरीके से हम हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को ला सकते हैं, इस चीज के बारे में ये काम है आंगनवाड़ी वर्कर का। नेक्स्ट, हेल्प इन मैपिंग द मार्जिनलाइज्ड हाउसहोल्ड्स नीडिंग न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड एक्सटेंड सपोर्ट इन फॉर्मिंग एंड इंप्लीमेंटिंग न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ द विलेज हेल्थ प्लान। और क्या करना, हेल्प करना, मैपिंग आउट करना, हाउस होल्ड नीड क्या है, न्यूट्रिशन सर्विसेज किस प्रकार की वहां मिल रही हैं, किस प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है, किस प्रकार से न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट है, न्यूट्रिशनल एजुकेशन है, सपोर्ट है, वो हम इम्प्लीमेंट कर पाए, किस प्रकार की प्लानिंग बना के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करनी है वो विलेज लेवल पर किस प्रकार से इंक्लूड करके उनको प्लानिंग में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये आंगनवाड़ी का वर्कर का काम है। क्लियर? नेक्स्ट, सी अकाउंटेबल फॉर एंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ टेक होम राशन फॉर चिल्ड्रन और ऑफ लेस देन 3 इयर्स। ये एंश्योर करना कि जो राशन जो मिल रहा है बच्चे के लिए वो कम से कम लेस देन 3 इयर्स तक 3 ईयर का होना चाहिए, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है, या सप्लीमेंट्री फूड जो चिल्ड्रन 3 से 4 साल में ले रहा है, एंड ब्रिंगिंग द इशू रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बिफोर द कमिटी। और अगर इसमें कोई इशू आ रहा है, किसी प्रकार की कोई नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है तो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन में, तो कमिटी को इन्फॉर्म करना, कमिटी को द्वारा इसको बताना। ठीक। Next, inform committee to any difficulties she faces in providing आंगनवाड़ी सर्विसेज। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो फेस किया जा रहा है अगर आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, तो उसको कमिटी को इन्फॉर्म करना, कमिटी को उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चैलेंजेस के बारे में बताना, जिससे कमिटी के द्वारा उस चैलेंज को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटेबल बाय द कमिटी फॉर प्रोवाइडिंग हॉट कुक्ड मील्स। और क्या करना, जो प्रोवाइड कराना, आंगनवाड़ी में देखा है कुछ चीजें मिलती हैं, दलिया, ब्रेड मिलती थी, ये सारे कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं कि नहीं बच्चों को? तो कमिटी के द्वारा, हाँ बोलो। खीर पूरी मिलती है मंगलवार के दिन। हाँ, अब इतना तो मुझे नहीं पता कि खीर पूरी मिलती है, जैसे सब्जी पूरी, खीर, दलिया, खिचड़ी, ये मिलते हैं कि नहीं? Yes, sir, मिलते हैं। मंगलवार को BHMD रहता है तो पता चलता है इससे। हाँ ठीक है, तो ये अकाउंटेबल बाय द कमेटी जो है उसके द्वारा ये चीजें देखनी चाहिए और प्रोवाइड कराना चाहिए हॉट कुक्ड मील, है ना? क्लियर? अब एएनएम का काम देखते हैं। एएनएम का क्या काम है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। फिर
तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी रिगार्डिंग अवेलेबल सर्विसेज स्कीम्स एंड सर्विसेज फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड जो रिगार्डिंग जो अवेलेबल सर्विसेज हैं स्कीम है वो प्रोवाइड कराना और कमिटी के द्वारा इन चीजों को देखना और सर्विसेज को अवेलेबल कराना प्रोवाइड कराना। क्लियर? किसके रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड। सेकेंड, शेयर डिटेल्स ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और दोज unreached through health services and seek the support of the committee to reach these populations। और शेयर करना डिटेल और ऐसे ग्रुप्स का फाइंड आउट करना जहां तक ये सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही हैं या अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, ऐसे ग्रुप्स का पता लगाना, पॉपुलेशंस के अंदर उन ग्रुपों को ढूंढना, उनको सपोर्ट करना और वहां तक सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ओके, नेक्स्ट, inform the committee on the deaths in the blaze, especially maternal child death and their probable causes। और अगर गांव में कोई भी मैटरनल या चाइल्ड डेथ होती है तो उसका प्रोबेबल कॉज क्या था, इस चीज के बारे में कमिटी को इन्फॉर्म करना, बताना। क्लियर? आपके गांव में, आपके एरिया में अगर कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है और उसकी नॉर्मल डेथ होती है तो आपको कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी मैटरनल और चाइल्ड की डेथ होती है और इस टाइम पर सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है जो वहां हेल्थ वर्कर्स हैं उनको। होती है कि नहीं? क्योंकि आपको फिर जवाब बना के देना होता है कि आप उतने टाइम तक क्या कर रहे थे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, facilitate the committee in preparing a village action plan to address the issues of regarding the marginalized and unreached groups with health services। और facilitate करना, कमिटी के द्वारा प्रिपेयर करना, विलेज में विलेज के लिए एक्शन प्लान तैयार करना और उन इश्यूज के लिए प्लान तैयार करना जिनको पता लगाना है पहले क्या इश्यूज हैं, उनके लिए प्लान तैयार करना और उनको प्रोवाइड कराना, अवेलेबल कराना। सभी जगह ऐसे ग्रुप्स में भी उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, हेल्थ सर्विस को, जहां तक ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही है या वहां तक हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर भी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कमिटी टू एनी डिफिकल्टीज सी फेस इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। प्रोवाइड करने में किस प्रकार की डिफिकल्टी आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उस समस्याओं से कमिटी को इन्फॉर्म करना, उनसे अवेयर कराना, उनको बताना। Next, accountability by the committee for smooth functioning of sub-center and provision of quality services and regular conduct of village health and nutrition day। तो अकाउंटेबिलिटी क्या करना, कमिटी के द्वारा स्मूथ फंक्शनिंग करना, सब सेंटर पर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना और रेगुलर विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कंडक्ट कराना। कब किया जाता है, कितने टाइम बाद किया जाता है ये? विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे BHND कब किया जाता है कंडक्ट? मंथली। हाँ, मंथली, याद रखना। आशा फैसिलिटेटर क्या करती है? द आशा फैसिलिटेटर हेल्प इन फैसिलिटाइजिंग द कमिटी मीटिंग। ये कमिटी मीटिंग को फैसिलिटाइज करती है। साथ में सी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स फॉर सबमिटिंग टू द BMO। और ये यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो भी है, जो अदर रिकॉर्ड्स हैं, उनको कलेक्ट करना, सबमिट करना और किसको सबमिट करना जाके? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, BMO को। ओके, अब वो आपसे पूछ लेगा कि कलेक्टिंग द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फॉर द सबमिशन ऑफ द BMO, ये काम, ये फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए आशा फैसिलिटेटर, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ऑप्शन सी किसके द्वारा? एक और है MPW। नहीं, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आशा फैसिलिटेटर, ऑप्शन बी ANM, ऑप्शन सी मेंबर सेक्रेटरी, ऑप्शन डी आंगनवाड़ी वर्कर।
आशा भी दो हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी आशा है, एक फैसिलिटेटर आशा है। तो किस आशा के द्वारा? फैसिलिटेटर आशा के द्वारा। क्लियर? यस। अब देखने वाले हैं हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए जरा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमिटी। तो क्या क्या कमिटी के रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कमिटी हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू प्रमोट हेल्थ स्टेटस एट विलेज लेवल। तो कमिटी के कुछ फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमिटी के फंक्शंस को एक्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा काम कमिटी के द्वारा नहीं किया जाता है। एक्सेप्ट तो आपको बताना पड़ेगा, इसलिए याद रखें। पहला, विलेज हेल्थ प्लानिंग। विलेज हेल्थ प्लानिंग में क्या करते हैं, जो कमिटी है वो प्लान बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटरिंग करती है एक्टिविटीज का रिलेटेड टू हेल्थ प्रमोशन इन द विलेज। क्लियर हुआ? इसमें कोई ऐसी चीज है जो टफ है, जो समझ में नहीं आई हो अभी? पहला क्या फंक्शन है कमिटी का? विलेज हेल्थ प्लानिंग करना। ओके। सेकंड, मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ सर्विस केयर सर्विसेज। जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज चल रही हैं, जिनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करना प्रॉपर। हेल्थ केयर सर्विसेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर आर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किया है, उनकी मॉनिटरिंग करना। क्या करना? उनकी मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट, तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग लोकल एक्शंस। Organizing local actions for health promotion, motivating the community mobilization and utilizing their support for improving health status like village sanitation efforts for vector control etc. Means organize करना, जो local actions जो किए जा रहे हैं वो health promotion के लिए, उनके लिए जो कमिटी मेंबर्स हैं उनको, कमिटी के जो लोग हैं उनको एक्टिवेट करना, एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। क्लियर? और उनका सपोर्ट करना किस लिए? हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, जिसमें विलेज एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम्स जो भी चल रहे हैं, उन सभी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कमेटी के द्वारा, जैसे कि टू राइज अवेयरनेस करना, फैलाना किसके बारे में? अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज इन द इंपोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो पाई जाती है, उनके रिगार्डिंग क्या करना? अवेयरनेस अराइज करना। साथ में ही इट ऑल्सो प्लान एंड अंडरटेक अ कम्युनिटी लेवल सर्वे ऑन न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल, और सर्वे करना न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड, जो कमेटी में जो बच्चे हैं, मदर्स हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस पता लगाने के लिए सर्वे करना। साथ में प्रीवेलेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग देम स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, और प्रीवेलेंट जो मीजर्स हैं उनको प्रिवेंटिव मीजर्स का यूज करना, और उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचाने के लिए जो भी प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट है, जो प्लान है, उनको इम्प्लीमेंट कराना। साथ में ही इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द एंड डिससेमिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकली अवेलेबल फूड्स स्टफ ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज, और ऐसे फूड स्टफ्स का पता लगाना जो लोकली अवेलेबल होते हैं और जिनमें अच्छी मात्रा में क्या होते हैं, हाई वैल्यू में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनको कंज्यूम करने के लिए उनको बोलना। साथ में ही द कमिटी ऑल्सो कंडक्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ malnutrition एट द कमिटी लेवल बाय इन्वॉल्विंग द एएनएम, और एएनएम आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, आशा के द्वारा यह पता लगाना कि मुख्य कार्य मेनली क्या कारण है माल न्यूट्रिशन होने के उस एरिया में, बच्चे, वुमन जिनको भी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसके मुख्य कारण क्या है? वो भूख अच्छे से नहीं लगती, वो खाना अच्छे से नहीं खाते प्रॉपर, या फिर खाना खा रहे हैं उसमें अच्छे से प्रॉपर जो कंप्लीट जो डाइट होती है वो नहीं ले रहे हैं, किस प्रकार की कॉजेज है। साथ में ही देखना आंगनवाड़ी वर्कर, आशा एंड आईसीडीएस सुपरवाइजर के द्वारा ये चीजें पता करना। साथ में इट फैसिलिटेट्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन या माल नरिश चिल्ड्रन का अर्ली डिटेक्शन करना, और रेफरल करना नियरेस्ट टू एनआरसी में। क्लियर हुआ? हाँ बोलो।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? सर आज युवा डे है। हाँ, युवा डे है आज। कितना है आज? युवा नहीं सर, योगा। योगा आज कितनी तारीख है? 21। 21। हाँ, सही है। चलिए आगे देखिए क्या है। योगा डे है ना आज? जो आदेश डाला गया सर कल 2 दिन पहले। हाँ, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अरे पहले ये कंप्लीट कर लो टॉपिक अपना कमेटी का। फंक्शनिंग इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कहोगे सर पढ़ाया तो था भूल गए। मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजन ऑफ विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। VHND जो किया जाता है उसका मॉनिटरिंग करना और उसका सुपरविजन करना to ensure that it is organized every month in the village with the active participation of the whole village। जो विलेज के मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए जब VHND किया जाता है तब, एवरी मंथ। क्लियर? नेक्स्ट, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसको फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना। नेक्स्ट, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल फोरम ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज। ऑर्गेनाइज जन संवाद which are forum for dialogue between the community and the authorities। और क्या करना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको रीएड्रेसल करना, उनको बताना, रीड्रेसल करके या फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना, तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ अनटाइड फंड्स। जो भी अनटाइड फंड्स आता है, कितना अनटाइड फंड्स आता है? 10,000। याद रखना, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एज अनटाइड फंड 10,000 इज गिवन एनुअली बाय द कमिटी। कितना कब दिया जाता है? एनुअली या 6 मंथ या ट्राई मंथ, 3 मंथ या एवरी मंथ? एनुअली। एनुअली आता है 10,000। उसको मैनेजमेंट करना, उसकी अकाउंटिंग करना। ठीक। नेक्स्ट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ये कुछ फंक्शंस है जो कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं? यस सर। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से जो मैं आपको जो ऑप्शन दे रहा हूं, all are the given following points which functions of the committee accept। okay, ऑप्शन ए, monitoring of healthcare services। ऑप्शन बी, monitoring and supervision of village health and nutrition day। ऑप्शन सी, management and accounting of untied funds। ऑप्शन डी, formulate and implement national health programs। फॉर्मुलेट। सर डी। डी, formulate and implement nutritional health programs। इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन उसे फॉर्मुलेट नहीं। आप उन्हें तैयार नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको आप इंप्लीमेंट करा सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ एक शब्द आगे जोड़ दिया, कौन सा? फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट। समझ रहे हो शब्द की कीमत कितनी होती है? यस सर। चलिए दिया। अब हम पढ़ेंगे टीम मैनेजमेंट इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार की टीम मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर?